सीबीएसई क्लास 10th 2026 के डेट शीट रिलीज हो चुके हैं और कुछ एग्जाम में पैटर्न में कुछ चेंजिंग हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है वो हम लोग समझेंगे। सीबीएसई एग्जाम दो पैटर्न में लेगा, फेज 1 और फेज 2 बार एग्जाम लेगा। दोनों एग्जाम में कैसे दोनों एग्जाम होगा वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली बात कि फेज 1 और फेज 2 एग्जाम दो फेज में होंगे, फेज 1 फेज 2। फेज 1 का जो एग्जाम होगा 2026 क्लास 10th 17 फेब से 6 मार्च तक होगा और फेज 2 का बात करें तो 5 मई से लेकर 21 मई तक। ठीक है, जो फेज 1 है वो आपको देना कंपलसरी है। फेज 2 कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान समझिएगा। जैसे अगर फेज 1 में आपका मार्क्स आ गया 85%, आपका फेज 1 में मार्क्स आ गया 85% और आप चाहते हैं कि मेरा मार्क्स कम आया हुआ है, हम कुछ और मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फेज 2 का अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर मान लीजिए आपका 90% आ जाता है, तो जो जिसमें दोनों एग्जाम में से जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा आपका, उसका नंबर आपके मार्कशीट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए इसमें आपका 90% आ गया, आपका फेज 1 में 90% आ गया और आप ये सोच रहे हैं कि 90% आ गया लेकिन और भी हमको नंबर चाहिए, लेकिन आपके इस फेज 2 एग्जाम में आ जाता है 88%, आपका मार्क्स डाउन हो जाता है। तो ये होगा कि जिसमें दोनों में से जिसमें आपका मार्क्स अधिक रहेगा उसी मार्क्स को मार्कशीट में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। यहां तक क्लियर? बात यहां पर ये है कि जो फेज 1 होगा ये आपको देना कंपलसरी है। फेज 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हम दें या ना दें। पहली बात, अगर मान लीजिए फेज 1 में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, जैसे स्कूल का एडमिशन या जो भी हो रहा है वही चीज होगा, लेकिन फेज 2 के लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे। पहली बात, उन लोगों के जो नोटिस निकला हुआ है उस नोटिस में ये लिखा हुआ था, जैसे आपको फेज 1 का एग्जाम दे चुके हैं, अगर मान लीजिए मैथ होता है, साइंस होता है, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है आप दे दिए फेज 1 में, आपका सब सारे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, लेकिन अगर कुछ मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में कम आ गए हैं तो आप चाहते हैं कि इसको दोबारा से दें, तो आप फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेज 2 में आप क्या करेंगे कि उस ईच सब्जेक्ट आपको 700 रुपीज देने पड़ेंगे। ईच सब्जेक्ट आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 7 सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपका मैथ्स में कम मार्क्स आया है तो आपको मैथ्स के लिए अगर केवल मैथ्स का एग्जाम देना है तो मैथ्स के लिए आपको देने पड़ेंगे 700 रुपए। अगर मान लीजिए आपका 3 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए हैं और 2 सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इसका एग्जाम ना दें, तो 2 सब्जेक्ट के लिए केवल अप्लाई करें। और 2 सब्जेक्ट आप चाहते हैं 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दें तो 2 ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं, तो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम का कितना चार्ज हो जाएगा? 1400। समझ में आ रहा है? 1400 रुपए हो जाएंगे। बात यहां तक क्लियर? मेन प्रॉब्लम यहाँ पर सभी क्लियर हो गया कि अगर आपको फेज 1 देना तो कंपलसरी है। अगर फेज 1 में आपका मार्क्स कम आता है तो आप क्या कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया है उस सब्जेक्ट का आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा, ओरिजिनल रिजल्ट आएगा, वही ओरिजिनल रिजल्ट पर आपका वो मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट पर वही आपका ओरिजिनल मार्कशीट पर वो मार्क्स जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, बात है क्लियर? यहां तक क्लियर दोनों आप लोगों को? अब यहां पर बात ये है कि 17 फरवरी से 6 फरवरी तक कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। जो फेज 1 और फेज 2 का जो एग्जाम होने वाले हैं, फेज 1 का जो एग्जाम का डेट शीट आया हुआ है वो 17 फेब से लेकर 6 मार्च तक। 17 फेब को आपका मैथ्स है, फर्स्ट डे मैथ है। 21 फेब को आपको एसएसटी दिया हुआ है। 25 को साइंस, 27 को हिंदी, 2 मार्च को इंग्लिश और 4 मार्च को आपका होली है। और उसके बाद 20 मार्च को आपको रिजल्ट आ जाएगा इसका फेज 1 का। और बात करें फेज 2 का, तो फेज 2 का आपका एग्जाम होने वाला है 5 मई से लेकर 21 मई तक, जिसमें मैथ है 5 मई को मैथ होगा, 9 मई को एसएसटी होगा, 13 मई को साइंस, 18 मई को इंग्लिश, 21 मई को हिंदी और 30 जून को आपका फाइनल रिजल्ट आएंगे। और जो अगर मान लीजिए फेज 1 में आपका रिजल्ट आ गया, अगर मान लो आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है
तो आप फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फेज 2 के लिए आपको 25 अप्रैल को फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फेज 1 में अगर मार्क्स कम आते हैं तो आप फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फेज 1 में फेज 2 के लिए आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। तो बात करें फेज 1 के लिए आपको तो चार्ज देने नहीं पड़ेंगे, जो स्कूल का चार्जेस होंगे, एडमिशन चार्ज होंगे, वही आपको लगेगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में कम आते हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं तो आप फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फेज 2 के लिए ईच सब्जेक्ट का 700 रुपया पेड करना पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो 2026 का जो डेट शीट आ गया है, रिलीज हो चुका है 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक।